नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। एक राजकुमारी जिन्होंने देश की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक महिला जिसे देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। एक महिला जिसके सर पर एम्स को स्थापित करने का ताज सजता है। आज के अतीत में कहानी उस महिला की जिन्होंने कभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया तो कभी अस्पताल के लिए अपना पैतृक मकान ही देश के डॉक्टरों और नर्सों को सौंप दिया। टाइम मैगजीन ने पिछली सदी की जिन 100 प्रभावशाली महिलाओं को जगह दिया था उसमें भारत की मात्र 2 महिलाएं थीं। एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी आजाद भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। हम बात कर रहे हैं भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री और भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। आगे उनकी कहानी बताएंगे और उनका सफर भी। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। आज ही के दिन यानी कि 2 फरवरी 1889 को उनका जन्म हुआ था। अमृत कौर एक पंजाबी राजशाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका परिवार पंजाब में स्थित कपूरथला राजघराने से ताल्लुक रखता था। उनके पिता राजा हरनाम सिंह कपूरथला के राजा थे। राजा हरनाम सिंह की कुल 8 संतानें थीं, जिनमें से 7 लड़के और एकमात्र लड़की थी अमृत कौर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अमृत कौर के पिता को अंग्रेजों ने अवध रियासतों का मैनेजर बनाकर अवध भेजा था। इनके पिता हरनाम सिंह का गोपाल कृष्ण गोखले के साथ बड़ा मधुर संबंध था। इसी का असर राजकुमारी अमृत कौर पर पड़ा। एक कहानी बताई जाती है कि अंग्रेजों ने उनके पिता हरनाम सिंह को किसी पार्टी में आमंत्रित किया था। पार्टी में हरनाम सिंह के साथ साथ राजकुमारी अमृत कौर भी पहुंची थी। वहां एक अंग्रेज अफसर ने उनके साथ डांस करने की बात कही। 20 साल की अमृत कौर ने अंग्रेज अफसर को तुरंत मना कर दिया था। अंग्रेज अफसर इसे अपनी बेइज्जती समझ बैठा और गुस्से में बोला कि भारतीयों को कभी भी आजादी नहीं मिलनी चाहिए, ये विगड़ैल हो गए हैं। इस बात को सुनकर अमृत कौर को बहुत बुरा लगा और इस बात ने उनके दिल पर इतना प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने राजसी ठाठ बाट को ठुकराकर आजादी के आंदोलन को चुन लिया। एक और कहानी जुड़ी हुई है कि अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और महात्मा गांधी अमृतसर का दौरा कर वहां से जालंधर गए थे। जालंधर में अमृत कौर ने महात्मा गांधी से मिलकर उनके साथ जुड़ने की इच्छा जताई। गांधी जी को यह बात पहले से पता था कि यह राजकुमारी अमृत कौर है जो एक बड़े राजघराने से ताल्लुक रखती है। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि राजकुमारी अपने आप को आंदोलनों के लायक ढाल पाएंगी। गांधी जी ने राजकुमारी को सेवाग्राम आश्रम ले जाने का निर्णय लिया। राजकुमारी अमृत कौर अब सेवाग्राम आश्रम में चली गई। वहां उनको कपड़े धोने, टॉयलेट साफ करने और हरिजनों की सेवा का काम सौंपा गया था। उन्होंने इस काम को बखूबी निभाया। दरअसल इस काम के पीछे महात्मा गांधी की अपनी सोच थी। वे राजकुमारी अमृत कौर को देखना चाहते थे कि ये आम इंसान की जिंदगी को जी पाती है या नहीं। राजकुमारी अमृत कौर ने महात्मा गांधी को कई बार ऐसा पत्र भी लिखा था कि वे उनके आंदोलन के साथ जुड़ना चाहती है। 1927 में अमृत कौर ने एक अन्य सदस्य के साथ मिलकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की नींव रखी और बाद में यह इसकी प्रेसिडेंट भी बनाई गई। हमने आपको ऊपर बताया था कि पहले राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी को पत्र लिखा करती थी कि वे उनके आंदोलन से जुड़ना चाहती हैं। लेकिन 1927 के बाद महात्मा गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं एक ऐसी महिला की तलाश में हूं जिसे अपने ध्येय का मान हो। आगे उन्होंने लिखा था कि क्या तुम वो महिला बन सकती हो। पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर से राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ने के लिए अपील किया था। इसके बाद अमृत कौर महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ गई। 16 वर्षों तक अमृत कौर ने महात्मा गांधी के सचिव का भी काम किया था। 1930 के दांडी मार्च में भाग लेने पर महात्मा गांधी के साथ साथ अमृत कौर ने भी जेल की सजा भोगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, तब भी अमृत कौर को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था। 1937 में जब कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर वे सीमांत प्रांत के बन्नू गई थी, तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 1942 में उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। उन्हें अंबाला जेल में बंद किया गया था। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें जेल से निकालकर शिमला में 3 साल के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। उन्होंने सभी को मताधिकार देने की वकालत भी की थी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया था, लेकिन उन्होंने इस पद से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था। 14 साल तक अमृत कौर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरपर्सन रही थी।
जब देश आजाद हुआ तो उन्हें आजाद भारत में पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने आजाद भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था। देश में एम्स की स्थापना का श्रेय भी अमृत कौर को ही जाता है। उस समय देश के पास पैसे की कमी थी तो उन्होंने देश के बाहर मौजूद उद्योगपतियों से एम्स की स्थापना के लिए पैसा जुटाया था। दिल्ली एम्स में आज भी उनके नाम पर एक ओपीडी ब्लॉक है। एम्स की स्थापना के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और अमेरिका जैसे देशों से मदद भी प्राप्त की थी। उन्होंने अपने शिमला वाले पैतृक घर को डॉक्टरों और नर्सों के लिए दान कर दिया था। अमृत कौर दुनिया की पहली महिला थी जिन्हें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली एशियाई थी। इसके अलावा उन्होंने कई संस्थान भी शुरू किया था। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सारे संस्थान उन्होंने ही शुरू कराया था। इसके अलावा संविधान सभा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमृत कौर के एक भाई आर्मी में डॉक्टर थे। अमृत कौर भी डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भले ही वो डॉक्टर ना बन सकी हो लेकिन आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री जरूर बन गई। 6 फरवरी 1965 को राजकुमारी अमृत कौर ने 75 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा लिया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।